Hello class, I am Zainab Bohra Sadriwala and this is my YouTube channel Zani Tutorial. Thanks once again for joining me. Hello class, how are you all? I am doing great over here and I hope you all are doing great over there. Today the name of our topic is capital requirement. So children, what is capital requirement? Capital requirement is nothing else but the requirement of money to run the business, right? So we will understand today's concept with one example. एक example लेंगे और उसी से पूरे concept को समझेंगे. So let's assume that you all are starting a business of mobile manufacturing. हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करें. सडनली एक दिन एक आइडिया आया कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. द आइडिया इज़ गुड. उस आइडिया पे वर्क किया, स्ट्रेटजीज देखी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया एंड आवर प्रोजेक्ट इज़ रेडी. Okay, so the first step and the foremost step we have to do is to think about the capital. अब बिज़नेस का सोच लिया, प्रोजेक्ट का सोच लिया, अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है फाइनेंस. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान करते हैं कि कैपिटल कितना चाहिए और कहाँ से, कौन सा सोर्स से कैपिटल मिलने वाला है. सो कैपिटल कितना चाहिए, राइट, टू रन द बिज़नेस. द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू स्टार्ट द बिज़नेस. बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए एंड देन बिज़नेस रन करने के लिए कितना चाहिए. तो ये चीज़ पहले प्लान करनी पड़ेगी और ये बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी. प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी. प्रेजेंट यू आर स्टार्टिंग द बिज़नेस, तो तुम्हें लॉट ऑफ कैपिटल चाहिए टू ब्रिंग ऑल दैट फिक्स असेट, टू बाई ऑल दैट फिक्स असेट, और बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए रहेगा, कैपिटल चाहिए रहेगा. The first thing you will do is to plan the capital requirement, idea, project and then capital. Okay, so capital के लिए हमारे पास sources है, equity, debentures and all that. तो उन sources में से हम क्या करेंगे, कैपिटल को borrow करेंगे and then the next thing is कि हम ये decide करेंगे कि हमें कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए और हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, राइट. देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. सो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल. सो लेट्स स्टार्ट इट. नाउ व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल इज़ नथिंग एल्स बट फिक्स्ड कैपिटल से बाई किया जाता है फिक्स्ड असेट. नाउ व्हाट इज़ फिक्स्ड असेट. फिक्स्ड असेट इज समथिंग जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है एंड दे आर नॉट फॉर द रीसेल. फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें ना हम बिज़नेस काम के लिए बाई करते हैं. जैसे कि लैंड खरीद ली, वहाँ पे फैक्ट्री बना ली एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द बिज़नेस पर्पस. बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस बना ली है हमने. देन प्लांट एंड मशीनरी बाई की है फॉर द प्रोडक्शन. देन द थर्ड थिंग इज़ फर्नीचर फॉर द ऑफिस यूज़. तो ये सारी चीज़ें बिज़नेस में यूज़ करने के लिए जब बाई की जाती है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट. जो असेट क्या है, फिक्स्ड है और बिज़नेस में लॉन्गर पीरियड के लिए रहने वाला है. दे आर नॉट फॉर द रीसेलिंग पर्पस. सो आई होप फिक्स्ड असेट का टर्म क्लियर है, राइट. ना फिक्स्ड कैपिटल मतलब ऐसे पैसे जिससे हम फिक्स्ड असेट को क्या करते हैं, बाई करते हैं, ठीक है. ना मैंने अभी तुम लोगों को बताया था वी विल लर्न दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, ठीक है. जैसे कि हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल कंसिडर किया. सो नाउ क्लास, एक जन के दिमाग में सडनली एक आइडिया आया कि वो क्या करेगा, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्ट करेगा. ना उस आइडिया पे उसने स्ट्रेटजीज़ बनाई, प्लान बनाए और उसने क्या किया, बिज़नेस स्टार्ट किया. अब ये जो पर्सन है जिसके दिमाग में आइडिया आया ना, ये जो पर्सन है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है ना, इसको हम SP के टर्म में प्रमोटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रमोटर. तो ये प्रमोटर क्या करता है, इस आइडिया पे वर्क करता है और इसी ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल रेस करेंगे. नाउ यू कैन चूज़ एनी सोर्स, जैसे कि इक्विटी, डिबेंचर. ऑफ कोर्स ये दिस सोर्सेज जो हम चूज़ करते हैं ना, इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन रहता है. फर्दर तुम्हारे कभी सिलेबस में आगे रहेगा. सो इसने क्या किया, उन सोर्सेज से फंड को रेस किया, फिक्स्ड कैपिटल को रेस किया.
बट ये फिक्स्ड कैपिटल कितना रेस करना है, फिक्स्ड कैपिटल को एक्चुअली में कहाँ यूज़ करना है, कितने कौन कौन से मशीनरीज़ खरीदने हैं, किन किन कितने कितने लेवल पे इस फिक्स्ड कैपिटल को यूज़ करना है ना, ये सारी चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती। ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो इन चीज़ों को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसी को बोला जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। ये फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, एंड देन वन पर्सन कैन रेज द कैपिटल एंड देन यूज़ द कैपिटल। ऐसे ही कैपिटल को रेज करके यूज़ नहीं किया जाता, पहले सारे फैक्टर्स को देखने पड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द बिजनेस। अब नेचर ऑफ द बिज़नेस का मतलब है कि बिज़नेस का क्या नेचर है, वो काम क्या कर रही है। दैट इज़ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर वो ट्रेडिंग कंपनी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, और इनको ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए टू रन देयर बिजनेस। पर अगर कोई ऐसी कंपनी है जैसे कि ट्रेडिंग कंपनी जो क्या कर रही है, सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रही है, दे डोंट रिक्वायर्ड अ फैक्ट्री, दे डोंट रिक्वायर प्लांट एंड मशीनरीज, दे डोंट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड और ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो क्या कर सकते हैं, छोटे अमाउंट से भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए ह्यूज कैपिटल, ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके लिए स्मॉल कैपिटल या लिटिल कैपिटल, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस है, इसी पर डिपेंड करता है कि कितना कैपिटल रेस करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ क्लास, द सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या साइज़ है। इफ़ वन ऑफ द कंपनी इज़ रनिंग द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल पे बिजनेस को कर रही है, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ डील कर रही है और बड़े लेवल पे जब बिज़नेस कर रही है तो ऑफ कोर्स फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहेगा। अलग अलग जगह ब्रांचेस है, अलग अलग जगह फैक्ट्रीज़ है, तो दैट इज़ क्लियर कि उनको फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ज़्यादा चाहिए। अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए, वो एक ही जगह पे क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, एक ही जगह पे प्लांट एंड मशीनरी है, एक ही फैक्ट्री है। स्मॉल स्केल स्मॉल कैपिटल, लार्ज स्केल बिजनेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब अगर लार्ज स्केल बिजनेस है तो उनके मशीन्स भी ऑटोमेटिक मशीन्स रहते हैं, तो वैसे मशीन्स के लिए भी फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो द सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ द बिजनेस। द थर्ड पॉइंट है स्कोप ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्कोप क्या है ना, कुछ कंपनी सेटअप ही इसके लिए होती है कि वो क्या करेगी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगी, वो भी ऑन द लार्ज स्केल। तो जो ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है लार्जर स्केल पे, ऑफ कोर्स उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर क्लास। द फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंड ऑन लीज और रेंटल बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि देखो क्लास, हम एक एग्जांपल से समझ रहे थे, राइट। हमारा बिजनेस क्या है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरीज चाहिए बिकॉज हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने पता है क्या किया, सारे प्लांट और मशीनरी को रिसेंटली बाई करने के लिए बहुत सारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायर्ड है। एंड सेकेंड थी कि हमें इतनी आइडिया भी नहीं है कि हम परफेक्टली कौन सी चीज़ बाई करें और बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो हमने क्या कर दिया, ये जो मशीनरीज़ है इसको हमने रेंट पे ले लिया। रेंट पे मतलब भाड़े पे ले लिया या लीज पे ले लिया। तो ये जो रेंटल चीज़ है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम पैसे लगते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग समथिंग यू आर गेटिंग द ओनरशिप, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। एंड व्हेन इट इज़ ऑन द रेंटल बेसिस, पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो व्हेन इट इज़ ऑन द रेंटल और इट इज़ ऑन द लीज बेसिस, ये पैसे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो क्लास, द फिफ्थ पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ना व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट, तो हम अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं ना। देखो हमारा काम क्या है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करना है, बट द वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ बैटरीज, जो हमने क्या कर दिया है, दूसरी कंपनी को काम दिया है। ना द अदर कंपनी जिनका मेन काम ही क्या है, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज बनाना, तो हमने क्या कर दिया, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हम अगर इतने मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं तो तुम इतनी बैटरीज़ बना के हमें क्या कर दो, दे दो, तो हम उनकी बैटरीज़ अपने मोबाइल फ़ोन में डाल सकें।
सो इट इज़ लाइक कि हमने अपने प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट पार्ट या अपने प्रोडक्ट के कोई भी पार्ट को किसी और कंपनी को दे दिया है, प्रोड्यूस करने के लिए। हमारे कंपनी का कोई भी मेन प्रोडक्ट जो है वो हम बना रहे हैं और उसका एक पार्ट कोई और कंपनी प्रोड्यूस करके हमें दे रही है। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है ना। फॉर टू प्रोड्यूस द बैटरीज़ को बनाने के लिए जो मशीनरीज चाहिए, जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, उस पर इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होगा। हमें क्या करना है, सिर्फ दूसरी कंपनी को जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है वो पे करना है। हमें यहाँ पे कोई भी मशीनरीज बाई नहीं करनी। सो हमारा काम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। हमारे पैसे भी क्या लगते हैं, यहाँ पे कम लगते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स कि हम अपना थोड़ा काम किसी और से करवा के क्या कर ले लें। द सेकेंड एग्जाम्पल है, समझो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने क्या किया, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी। बट बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम किसी और कंपनी को दे दिया, किसी और को दे दिया, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का काम करेंगे और बिल्डिंग हमने बना के दे दी है। सो इट इज़ कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ क्लास, द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। ना एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट मतलब हमने क्या किया है, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई नई मशीन्स बाई नहीं की है, बल्कि ओल्ड मशीन का यूज़ किया है, ओल्ड इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है। तो इससे हमारा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग द ओल्ड एसेट यू विल बाय इट एट द लोअर प्राइस, ऑफ कोर्स, राइट। तो इट विल रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, राइट। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज द मशीनरीज यू आर यूजिंग, द इक्विपमेंट्स यू आर यूजिंग इज old and is available at low price. Okay, next point is acquisition of asset on concessional rate. Now what is that? Now अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। समझो कि तुम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बट यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट इन अ विलेज। यहाँ पे जो तुम बना रहे हो वो विलेजर्स के लिए बना रहे हो, विलेज में बना रहे, कैसे रीजन में बना रहे हो जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, या फिर डेवलप है तो भी तुम उस रीजन के भले के लिए मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हो और उनको कम रेट में देने वाले हो। सो गवर्नमेंट हेल्प्स हियर। गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड एंड बिल्डिंग है या प्लांट एंड मशीनरी है, वो लो रेट में दे देती है, या कम रेट में, या फ्री में तो नहीं देती, कम रेट में दे देती है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे इन्वेस्टमेंट में जो ज़्यादा पैसे लगते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े कम इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें कंसेशनल रेट में मिल रहा है। या फिर कोई भी मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे मिल जाता है, उसको भी कंसेशनल रेट बोलते हैं। ऑफ कोर्स व्हेन इट इज़ अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट तो तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे करके भरने पड़ेंगे, एक साथ बल्क में अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। सो ये क्या कर देता है, हमारे फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर देता है। सो आई होप एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल बेसिस इज क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल कंडीशन। अब देखते हैं, अपने एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो बिज़नेस है ना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, वो हम सिर्फ इंडिया में कैरी आउट नहीं कर रहे, बल्कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी डील कर रहे हैं। हमारे कुछ मटेरियल्स है जो दूसरे कंट्री से आ रहे हैं और हम कुछ बना के किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट्स लाइक वी आर डीलिंग विद अदर कंट्रीज़ एज वेल। अब हम जो कंट्रीज़ के साथ गुड्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, सडनली उस कंट्री में वॉर डिक्लेयर हो गया है, वहाँ पे क्या होने वाला है, वॉर होने वाला है। एंड दैट मेक्स कि हमें आगे कुछ भी चीज़ें ईजीली अवेलेबल नहीं होने वाली, यू कैन से कि ईजीली नहीं मिलने वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन को समझते हुए कि फ्यूचर में इधर प्राइस बढ़ जाएगा या फिर मटेरियल्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो हम प्रेजेंट में हम क्या कर देते हैं, बल्क में गुड्स को मंगा देते हैं। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देंगे ताकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट भी हमारी फुलफिल हो सके। सो दैट इज़ इंटरनेशनल कंडीशन। सो क्लास, द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड एंड इकोनॉमी। नाउ हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके समझते हैं। इट इज़ लाइक वी आर मैन्युफैक्चरिंग द फोन विच इज़ इन ट्रेंड राइट नाउ, विच इज़ इन डिमांड राइट नाउ। दैट मीन्स इट इज़ गिविंग अस अ ग्रीन सिग्नल टू कीप मैन्युफैक्चरिंग इट, या फिर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा कर लो क्योंकि वो डिमांड में है, पीपल आर बाइंग। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं और बिज़नेस को एक्सपांड कर सकते हैं, राइट। बट समथिंग विच इज़ नॉट ट्रेंडी, जो ट्रेंड में नहीं है और इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, वहाँ पे कैपिटल कम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वी विल नॉट बाई द मशीन्स, क्योंकि ट्रेंड में नहीं है तो मशीन्स बाई करने का यूज़ नहीं है, वहाँ पे कैपिटल को डालेंगे ही नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट द रिटर्न। सो जो ट्रेंड में है उसके लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन और एक्सपांशन ज़्यादा होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। क्लास, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉपुलेशन इन ट्रेंड।
द हायर द पॉपुलेशन द मोर इज़ द अपॉर्चुनिटी, ऐसे बिजनेसमैन कंसिडर करते हैं। बिजनेसमैन सोचते हैं जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। जैसे कि एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स, गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ये क्या है, जितनी पॉपुलेशन है उतना ही ज़्यादा इनका डिमांड है। और जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं ताकि रिटर्न भी ज़्यादा मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंज्यूमर प्रेफरेंस। ना कंज्यूमर प्रेफर करते हैं अच्छे मोबाइल फ़ोन्स, कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग गुड नेटवर्क, कंज्यूमर्स आर प्रेफरिंग ग्रेट वाईफाई नेटवर्क्स एंड ऑल। तो ये जो मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज़ है, ये जो ब्रॉडबैंड्स की कंपनी है, नेटवर्क्स की कंपनी है, ये ज़्यादा डिमांड में है, ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, इन गुड्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कंज्यूमर जिसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिले। आई होप इट इज़ क्लियर क्लास। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अब कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और एक कंपनी है जो क्या कर रही है, बेस्ट मशीन्स में बेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही, और दूसरी कंपनी है जो पुराने मशीन्स में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। सो जो बेस्ट मशीन में कर रही है उसका डिमांड ज़्यादा होगा। सो इट्स लाइक कि अगर compete करना हो तो यू हैव टू बाई द बेस्ट मशीन्स एज वेल। तो इसके लिए जब भी मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटिव कंपनी क्या करती है, नए मशीन्स लेकर आती है या नई टेक्निक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, बाकी कंपनीज जो सेम स्ट्रीम में है या सेम फील्ड में है वो क्या कर देते हैं, सेम नई मशीन्स लेकर आते हैं, नए टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं दूसरी कंपनी को कॉपी करके। सो इट्स लाइक कॉम्पिटिशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो द नेक्स्ट important point is competitive factor. So I hope class all the points are clear to you. If you have any queries, please ask me in the comment section. And yes, next video will be about the working capital. And do subscribe my channel, like and share. Thank you so much.